हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी नई वीडियो। क्लास 10th के लिए चैप्टर 12 फिजिक्स में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये हमारी इस चैप्टर की फाइनल वीडियो है बोर्ड एग्जामिनेशन से पहले। इसमें मैं आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, MCQs, असम्पशन रीजन क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चंस एंड केस बेस प्रॉब्लम्स जो है उनके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। चलिए वन बाय वन इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में भी हम देखते चलेंगे। तो पहला हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक बनता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इनके बारे में आप ज़रूर स्टडी करें, यहाँ से कोई ना कोई प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी। मैग्नेटिक फील्ड की जो यूनिट होती है वो टेस्ला होती है, ठीक है, और इसको ओरेस्टेड के नाम से भी हम जानते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती है ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, ठीक है। क्यों नहीं करती? क्योंकि अगर ये इंटरसेक्ट करेंगी तो एक ही पॉइंट पर दो डायरेक्शन दिखाएंगी, जो कि पॉसिबल नहीं होता, राइट। दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। कभी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो क्लोज लूप फॉर्म करती है, ये ज़रूर ध्यान रखेंगे। नॉर्थ से एग्जिट करती हैं और साउथ में एंटर करती हैं, तो हमेशा किधर से किधर चलेगी? नॉर्थ टू साउथ। मैग्नेटिक फील्ड लाइन कुछ इस प्रकार से चलती है, नॉर्थ टू साउथ। पर इनसाइड द मैग्नेट कैसे चलती है? साउथ टू नॉर्थ, इनसाइड द मैग्नेट। तो ये आपको जानकारी होनी चाहिए स्टूडेंट्स। नेक्स्ट बात करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों रखती है। कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर जो होता है उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, ये ओरेस्टेड ने ऑलरेडी बता दिया। तो मैं जानता हूँ टॉपिक सब बच्चों ने कवर कर भी लिए होंगे, तो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पढ़ता है मैं बस उन्हीं पर ही आपके टिक करने वाला हूँ। यहाँ पे आपका नेक्स्ट पड़ेगा राइट हैंड थंब रूल। कब यूज करते हैं राइट हैंड थंब रूल? अगर आपको करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दिखानी है तो आपको राइट हैंड थंब रूल का यूज़ करना पड़ेगा। आप करंट की डायरेक्शन में अपना थंब रखिए और फिंगर को रोटेट करिए उस वायर के चारों ओर, तो फिंगर की जो वाउंड होने की डायरेक्शन है वही आपके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को भी इंडिकेट करेगा। नेक्स्ट बात करते हैं सोलोनॉइड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। नेक्स्ट सोलोनॉइड 2026 में आपको कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा सोलोनॉइड से, तो प्लीज़ पढ़िए आप इसे। सोलोनॉइड एक बार मैग्नेट की तरह ही बिहेव करता है, ये इसमें भी नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल जनरेट होते हैं। इसमें ध्यान देने वाली बात है, जिधर से आपका करंट एंटर करता है, मान लीजिए बैटरी का पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो जिस डायरेक्शन से भी करंट एंटर करता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी उसी डायरेक्शन से एंटर करेगी, यानी उस डायरेक्शन में आपका कौन सा पोल बनेगा? साउथ पोल बनेगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख भी पा रहे होंगे, इस वाली कंडीशन को देखिए, प्लस और माइनस बैटरी का लगा हुआ है, तो बैटरी का करंट हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव चलता है, तो उसी डायरेक्शन में आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी एंटर कर रही है। 2025 में ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं सोलेनॉइड के मैग्नेटिक फील्ड को। तो प्लीज़ इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं ऑलरेडी बता चुका, आपको ये करना है। फिर बात करते हैं फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल की। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल एक्चुअल में फोर्स की डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करता है। जब कोई मैग्नेटिक फील्ड के अंदर करंट कैरिंग कंडक्टर या चार्ज चला जाता है तो उसकी डायरेक्शंस को, यहाँ भी मैं लिख रहा हूँ 2026। ध्यान रखना स्टूडेंट्स, आप वीडियो को पॉज करके इसे देखिए। आप यूट्यूब पर जाकर कोई 3D एनिमेशन वीडियो में भी देख सकते हैं, मेरे चैनल पर भी पड़ी हुई है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल आप कैसे लगाएं। आप लेफ्ट हैंड रूल का यूज़ नहीं करना चाहते फोर्स निकालने में तो राइट हैंड पाम रूल का यूज़ भी कर सकते हैं। इसमें आपको चार्जेस का ध्यान रखना है, अगर इलेक्ट्रॉन आता है तो आपको अपोजिट डायरेक्शन लेनी है फोर्स की, पॉजिटिव चार्ज के, राइट। चलिए फिर सर्किट की बात कर लेते हैं, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। इसमें भी कई बार फ्यूज वगैरह के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2024 एंड 23 में यहाँ से क्वेश्चंस ऑलरेडी आ चुके, ये जो जिन पर मैं कर रहा हूँ 2023 एंड 24 में क्वेश्चंस आ चुके इस टॉपिक से। तो आप वीडियो को पॉज करके रिटन प्रैक्टिस करिए इन टॉपिक्स की। चलिए MCQs देखते हैं। तो फर्स्ट MCQ क्या है हमारा? अ स्टूडेंट्स प्लेस
a compass near a straight current carrying conductor. She noticed that the needle deflect. What can be the concludes from the observation? इससे हमें क्या पता लगता है? मान लीजिए कोई स्टूडेंट्स है हमारे पास, कोई स्टूडेंट्स है और वो स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के पास एक कंपास लेकर जाता है और वो डिफ्लेक्ट होती है, तो इससे पता लगता है कि करंट कैरिंग कंडक्टर जो है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो ये सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। द मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस अराउंड अ करंट कैरिंग कंडक्टर। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैन बी डिटरमाइंड यूजिंग। अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों ओर है, उसकी डायरेक्शन आपको बतानी है, तो इसके लिए हम राइट हैंड थंब रूल का यूज़ करते हैं, तो इसका बी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3। टू आइडेंटिकल सर्कुलर कॉयल आर प्लेस्ड नियर ईच अदर। दो सर्कुलर कॉयल है, एक दूसरे के पास रखी हैं, कैरिंग करंट इन द सेम डायरेक्शन, दोनों सेम डायरेक्शन में करंट कैरी किए हुए हैं। वाट विल बी द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉयल। ये बिल्कुल इस प्रकार की सिचुएशन है, एक ये और एक ये, दो कॉयल हैं, सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो किए हुए हैं। अगर आप इनमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखोगे, कह रहे हैं सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, तो दोनों के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, जैसे मैंने करंट बनाया है ये वाला, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कुछ इस डायरेक्शन में जा रही होगी, दोनों के कारण ही। ठीक है, तो इसके कारण भी इसी डायरेक्शन में और इसके कारण भी इसी डायरेक्शन में, तो दो अंदर जो है मैग्नेटिक फील्ड एड अप हो जाएगा। ठीक है, डबल हो जाएगा दोनों का, क्योंकि सेम डायरेक्शन, सेम दोनों आइडेंटिकल कॉयल हैं, आइडेंटिकल करंट चल रहा है, दोनों में सेम डायरेक्शन में चल रहा है, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा ऐड हो जाएगा दोनों का। ठीक है, तो डबल हो जाएगा, बिकॉज द मैग्नेटिक फील्ड रेनफोर्स ईच अदर। ये इसका सही आंसर होगा। इन अ एक्सपेरिमेंट आयरन फिलिंग्स आर स्प्रिंग्ड अराउंड अ करंट कैरिंग वायर एंड फॉर्म कोसेंट्रिक सर्कल्स। वाट डज दिस पैटर्न शो। ये क्या बताता है? एक्चुअल में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के सर्कुलर राउंड ऑफ वायर को बताता है ये। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा सी। आप ये घर पर एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो, एनसीईआरटी में एक्टिविटी भी दी हुई है। पेज के ऊपर आप आयरन फिलिंग्स को फैला लीजिए और नीचे कोई भी बार मैग्नेट रखिए, तो वे सारे एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट में आ जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेंट्स यूज द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कौन सा एप्लीकेंट्स यूज करते हो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के लिए? इलेक्ट्रिक हीटर, टेबल फैन, माइक्रोवन या इलेक्ट्रिक बेल। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन किस में देखने को मिलता है, हमें ये बस यही चेकआउट करना है। एप्लीकेंट्स जो होता है यहाँ पे वो हमारा इलेक्ट्रिक बेल, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट देखने को मिलता है इसमें। नेक्स्ट, इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट इन अ सोलेनोइड इज रिवर्स्ड। यदि डायरेक्शंस जो होती है करंट की सोलेनोइड में वो डायरेक्शन रिवर्स करे, व्हाट विल हैपन द पोलैरिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगी। ठीक है, तो याद रखना करंट की डायरेक्शन पर ही डिपेंड करता है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो आंसर होगा द पोलैरिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज रिवर्स्ड, तो आंसर सी। नेक्स्ट, असर्शन रीजन, ये मैं आपके लिए दे रहा हूँ स्टूडेंट्स, हालांकि इसमें नीचे हिंट्स लिखे हुए हैं, आंसर भी लिखे हुए हैं, आप रीड करिए, वीडियो को पॉज करिए और ट्राई करिए सेल्फ आंसर देने की। वन बाय वन आप 2 मार्क्स एंड 3 मार्क्स के क्वेश्चंस भी सेल्फ ट्राई करिए। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसमें से केस बेस स्टडी। केस बेस जो प्रॉब्लम आती है वो इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर से। इनको सोल्व करने का सबसे आसान तरीका होता है कि पहले आप एक बार क्वेश्चन रीड करें और क्वेश्चंस के बाद आप केस को पढ़िए और तब जाके आंसर देने की कोशिश करें। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा कंप्लीट चैप्टर। आई होप आपको
बहुत सारी हेल्प मिलेगी इस वीडियो से। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए जो कि हमारा होगा वुमेन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, उसके लिए आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छा लगा, कुछ इन्फॉर्मेटिव लगी वीडियो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।